जब बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट निकलने जा रहा था उस वक्त आप जानते होंगे खान और गुरु रहमान को, ये लोग गए हुए थे बीपीएससी आयोग में। मुद्दा था डोमिसाइल लागू करना, मुद्दा था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, मुद्दा था डीवी, मुद्दा था बैकलॉग सीटें, मुद्दा था बीपीएससी टीआरई 2 का जल्द रिजल्ट निकालना। लेट हो रहा था, लेकिन इन कोचिंग संस्था के दलालों के जरिए बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के साथ बात होती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन की बात यही लोग करने जाते हैं। भाई बीपीएससी टीआरई 2 में कौन सा नॉर्मलाइजेशन? और इस बात को हमने बहुत सारे चैनलों पे बोला, आपके भी चैनलों पे बोला, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बिहार के जितने भी बीपीएससी उम्मीदवार हैं सारे उम्मीदवारों तक की खबर पहुंची होगी। नॉर्मलाइजेशन की और बात किया, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। यार बीपीएससी टीआरई 2 रिजल्ट निकलने जा रहा है, आप उस वक्त आयोग में जा रहे हैं, तो बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर में ना बात होगी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के ऊपर में ना बात होगी, डीवी के बारे में पहले बात होगी, बैकलॉग सीट का हल्ला सरकार ने किया था उसके बारे में ना बात होगी। आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये बात। तो आप बोलिएगा, आपका सवाल होगा आप कैसी बात बोल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ था पटना में, और उस धरना प्रदर्शन में हजारों उम्मीदवार थे, उसमें लाठीचार्ज हुई, दर्जनों उम्मीदवार घायल हुए। मुद्दा क्या था कि नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं। यही खान और गुरु रहमान 1 से 1.5 महीना पहले आयोग में जाकर के बात करता है आयोग के सेक्रेटरी से कि अगर 8-10 सीट अगर हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन कर दीजिएगा। यही दोनों बंदा। और जब हमने पर्सनल ये बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा अपनी खबर के जरिए, चैनलों के जरिए, आपके चैनल के जरिए लगातार मैं उसके खिलाफ क्या विरोध किया कि क्या तमाशा है भाई। आपको बात करना चाहिए, डोमिसाइल की बात करना चाहिए, आप नॉर्मलाइजेशन की बात कर लिए। हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, मुद्दा क्या है और कहां उठा के लेके चले गए। अभी जो धरना हुआ, धरने में लाठीचार्ज हुई, तो हमारी खबर उन अय्यारों मक्कारों के कोचिंग संस्था तक के पहुंची और खुद उनके लोग ही उनकी मुखालफत करने लगे, उनके खिलाफ बोलने लगे। तब जाकर के ये खान, गुरु रहमान और इसके अलावा 2-4-5 जो कोचिंग माफिया है, ये सब कहा कि अब खैर नहीं है, अब खैर नहीं है, बात तो ओपन हो गई नॉर्मलाइजेशन की। ऐसा करते हैं कि लड़का लोग को पिन करते, ऐसे लड़का लोग को पिन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन पूरा पिन किया, जितना चाहा एकदम इधर से उधर हवा बनाया। देख लीजिए, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, हवा बनाया। देखिए, जब कोई आदमी अच्छा काम करे तो अच्छा करना चाहिए, कहना चाहिए, और जब बुरा करे, गलत करे तो उसकी मुखालफत होनी चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए। बीपीएससी आयोग का मेरे पास में ये लेटर है, ये मेरे पास में ये लेटर है, बीपीएससी आयोग का लेटर है, ये मेरे पास में लेटर है। और इस लेटर में साफ ये कहा गया है, साफ ये लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का एक लाइन भी चर्चा नहीं है, एक लाइन भी चर्चा नहीं है।
जब उस लेटर में नॉर्मलाइजेशन 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का चर्चा नहीं, 3, 4, 5, 10 शिफ्टों में एग्जाम का जिक्र नहीं, तब फिर धरना रैली प्रदर्शन के लिए सड़क पे लेकर के क्या करने गए थे? क्या करने गए थे वहां पे लेकर के? बताइए क्या करने गए थे वहां लेकर के? क्या करने गए थे? काल हटाने के लिए कि जो काल हम बदनाम हो रहे हैं उसको हटाने के लिए? बताइए क्या करने के लिए? और आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए, 25 में हम आपको बदला दे देंगे। हैं यार, यही सब खुरफात दिन रात सुबह शाम जो है ना तुम लोग का चलता रहता है, यही सब खुरफात चलता रहता है। क्या 25 में दोगे जी तुम? आप 25 में क्या दीजिएगा उसको? हर कदम कदम पे, हर सीढ़ी पे शिक्षा के प्रति सरकार का आक्रमण जारी है। शिक्षा को हथियाने की कोशिश, तालीम एजुकेशन पे लगातार हमला चल रहा है। आप बताइए, जितना कोचिंग संस्था है माफिया सब, जितना रहमान खान और भी लंद फंदे बना जितना है, एको को आदमी बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में अपनी आवाज उठाया है? अरे आप लोग को तो खदेड़ करके भगा देना चाहिए जी पटना से। ये जो देख रहे हैं ये देख लिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 3-4 गो कोचिंग माफिया। कौन है कोचिंग माफिया? आप बताइए कौन है कोचिंग माफिया? यही सब ना है, और कौन है? इतनी बड़ी खबर कोई नहीं चला रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। पेपर लीक की बीपीएससी टीआरई 2, आज तक के ये लोग बीपीएससी यानी शिक्षकों के मुद्दे पे कभी सड़क पे नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। तब जाकर के मैं धन्यवाद देता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उसकी तारीफ करता हूं दिलीप कुमार की। बंदा हमेशा छात्रों के हक में आवाज उठाता है। गिरफ्तारी होनी चाहिए इस दोनों की, और पकड़ा गया, मारा गया वो बंदा दिलीप कुमार बेचारा। ताज्जुब की बात है यार, हर मुद्दे पे बेचारा आवाज उठाता है बंदा। बीपीएससी से लेकर के सारे मुद्दे पे अच्छा या बुरा आवाज उठाता है, बोलता रहता है। लेकिन मुद्दा था बीपीएससी टीआरई 2, मुद्दा था डोमिसाइल, मुद्दा था बैकलॉग सीट, मुद्दा था एज रिलैक्सेशन, मुद्दा था डीवी। इस पे कोई नहीं बोला, इस पे कोई नहीं बोला। इतनी बड़ी खबर थी, इस पे कोई नहीं बोला। और क्या करा, आप डोमिसाइल लागू, ये नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए, 25 में बदला दे देंगे। अरे बन रहा, नॉर्मलाइजेशन लागू हो भी नहीं किया तो तू कौन सी बदला देगा? हुआ, बोला तो था। एको को मांग सरकार ने या आयोग ने माना, तब बिहार के विद्यार्थियों को गुमराह करके सड़क पे ले गए, टांग हाथ तोड़वा दिया। आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं, सुन लीजिए, मैं कान खोल करके बोल दे रहा हूं। मैं आंदोलन की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं उसके खिलाफ में खड़ा नहीं हूं। आंदोलन सब कीजिए, अगर गलत है तो आंदोलन होना चाहिए। लेकिन अगर आंदोलन ही गलत मुद्दे पे है तो आंदोलन कमजोर हो जाता है भाई, समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन लागू ही भी नहीं किया था, आप आगे सड़क पे, गलत हुआ। आंदोलन का मॉरल ऊपर था, नीचे आ गया। किसकी वजह से? ये कोचिंग वाला आप लोग को पिन कर दिया, ऐसे से किया पिन, ऐसे से, समझ गए? आपको कह दिया क्या 50 गो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, वो तो कुछ लिख भी नहीं किया था। और बीपीएससी के सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अरे वही खान, वही रहमान, वही तो बोला था नॉर्मलाइजेशन के लिए, वही बोला था। आज कैसे इनकार करा, ये ताज्जुब की बात है। हम लोग कहे कि बाप रे गजब का आदमी यार, रंगा से यार निकला यार, ये तो शिक्षा माफिया यार, ये तो बच्चों को वरगलाने, बहकाने, बहलाने, फुसलाने वाला निकला। समझ में बात आई? आंदोलन अगर सही मुद्दे पे हो मैं समर्थन करता हूं, आंदोलन कोई भी हो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन गलत मुद्दे पे नहीं।
कोई भी सरकार ने की बात नहीं माना। वो नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं था तो हटाएगा क्या? बताइए। आप क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे कि फिर से साइट को खोलिए, बहुत सारे कई लाख बच्चे छूटे हुए हैं। खोला नहीं खोला। धरना किए थे, रैली किए थे, लाठी खा लिए, मार खा लिया, खिलवा दिया ये गलत मुद्दे पे। अब बताइए, जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और एग्जाम देने के लिए 2 4 5 6 दिन बाकी रह जाएगा तो वो आवेदन करने के लिए आपको फिर साइट खोलेगा? कहा बकलोल वाला भाई, यही बकलोल हासा के फेर में कहा माइंड है भाई? कोची का तैयारी कर रहे हो तुम लोग? कौन करवा रहा है? शिक्षा ना है, तालीम ना है, एजुकेशन ना है, कि किसी की यारी मक्कारी गद्दारी दलाली वाला तो मसला है नहीं। अब एग्जाम का 4-5 दिन रह गया है तो अब आपको कह रहा क्या, चलो साइट खुलवाते हैं। खोल दिया। चलो नॉर्मलाइजेशन को हटवाते हैं, लागू नहीं किया था, हटाएगा कोची? आप बताइए, कोची हटाएगा? वो 10 शिफ्ट में एग्जाम है नहीं, एग्जाम कराने की बातें नहीं किया था। को एक भी बात माना तो बताओ, ईमानदारी पे बताना, लेकिन ईमानदारी पे बताना। गलत मुद्दे पे रैली धरना करवा दिया, पिटवा दिया और धरना, रैली, प्रदर्शन, घेराव को बदनाम करवा दिया। क्यों? इसलिए कि यही नॉर्मलाइजेशन की बात किया था और जब हमने हल्ला कर दिया, पोल को खोल दिया, तब ये इंसान अपने माथा के ऊपर से कलम को हटाने के लिए आपको इस्तेमाल किया। यही हकीकत है। बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो मर्द नहीं जो डर जाए। हालात के खूनी मंजर से उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। चिंता करने की बात नहीं है। अतुल प्रसाद जी, आपने एग्जाम के बाद में भाषा के पेपर को हटाया और सेटिंग करवाया, ये नहीं चलेगा। दर्जन भर बीच खेल में आप नोटिफिकेशन में संशोधन किए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एग्जाम के टाइम नीचे ऊपर किए, ये नहीं चलने वाला है, ये चलने वाला नहीं है। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और भारी से भारी संख्या में, तादाद में मंसूबा, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर सरकार बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द नहीं करती है, डोमिसाइल सरकार लागू नहीं करती है, तो सरकार को एक सीट बजाने का हम काम करने के लिए तुले हुए हैं और बड़े पैमाने पे पूरे बिहार भर में मंसूबा, रणनीति तैयार हो रही है। जैसा होगा जो होगा, 25 के चुनाव में बिहार के बीपीएससी और टीआरई उम्मीदवार, चाहे 1 के हो, 2 के हो, 3 हो, कड़ा जवाब दे करके बिहार से उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। दलाल लोग नहीं कर सकते हैं। एक एक उम्मीदवार आपके खिलाफ में खड़ा होगा, लेकिन पेपर रद्द बर्दाश्त नहीं करेगा।